एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें मैं नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ शिया वर्सेस सुन्नी से रिलेटेड कुछ वीडियो है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, एक तो मैं ना मुझे ये अफसोस हुआ है सारी डिटेल आप लोगों से सुन के, कुछ मैंने अखबारात में पढ़ा था, लेकिन ऐसे जो रवैये हैं उनको कहते हैं मुतशद्दद रवैये, सख्त रवैये, आवाम के जो मुश्तिल अंदाज जो हैं वो उनकी तो मैं मजम्मत करता हूँ। एहतजाज ज़रूर आपका हक़ है, लेकिन ये थानों पे हमला कर देना, दफ्तरों पे हमला कर देना, लंबी लंबी रैलियाँ बाज़ औक़ात बिला मकसद। अगर एक केस रजिस्टर हो गया है तो केस रजिस्टर हो गया तो उसकी आप इन्वेस्टिगेशन होने दें। अगर वो गिल्टी हो गया तो कोर्ट उसको सज़ा देगी। कानून ने रास्ता बताया है जी, लॉ मौजूद है 295A-B-C। कोई कुरान की बेहुरमती करे, कोई नबी आखिरुज़्ज़मान की शान में नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई गुस्ताखी करता है या सहाबाए कराम के मतलब कोई ऐसे अल्फाज कहता है तो उसके लिए पाकिस्तान पीनल कोड में हमारा जो कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें बाकायदा सेक्शन जो हैं वो ऐड किए गए हैं। उसमें कानून साजी की गई है पार्लियामेंट के ज़रिए कि ऐसे केस रजिस्टर होगा, तफ्तीश होगी, अगर गिल्टी होता है तो फिर वो उसको सज़ा दी जाएगी और कोर्ट सज़ा देगी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको वो बेगुनाह साबित हो जाता है या उसका कोई रोल साबित नहीं होता तो उसको अदालत बाइज़्ज़त बरी कर सकती है। अदालत की ड्यूटी है। ये अदालतें किस लिए आप लोगों ने बनाई हैं? सेशन कोर्ट है, कोर्ट ऑफ टेररिज्म कोर्ट है, इस तरह ब्लास्फेमी की अदालतें हैं, और भी जो जितने मामलात हैं उसमें हाई कोर्ट है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है जो पेरेंट जुरिस्डिक्शन रखते हैं। पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में वो मुत्तहद अदालतें काम करती हैं। तो आप अदालतों का वेट करें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वेट करें क्या फाइंडिंग आती है। अगर वो बंदा बेगुनाह साबित हो गया, अगर उसने किया है और उसको उन्होंने वो कहते हैं जी गुनाहगार पाया गया, तो कोर्ट में वो चालान हो जाएगा। चालान केस में फिर उसको सज़ा हो सकती है एविडेंस के बाद। तो ये मैं मजम्मत करता हूँ ऐसे रवैये की कि आप हज़ारों अफराद लेके थानों पे हमला कर दें। पुलिस ऑफिसर्स को आप मार के हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो। सर, मजहबी जनूनियत इतनी ज्यादा हमारे माशरे में क्यों हो गई है? बर्दाश्त वाला एलिमेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना। अभी रिसेंटली कोयटा के अंदर यही वाकया हुआ, सवात के अंदर एक आदमी को जिंदा जला दिया, कोयटा के अंदर एक डॉक्टर के सर पर गोली मार दी, उसको बाद में जला दिया। सलमान तासीर के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर मिसालें भरी पड़ी हैं। लोग ब्लास्फेमी लॉ का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, उसको आज तक सही अंदाज में अवाम के सामने पेश नहीं किया गया। पार्लियामेंट ने बना दिया कानून, लेकिन उस कानून की आज तक अमलदारी में जो रुकावटें हैं उस पर भी बात नहीं हुई कि भाई क्यों नहीं केस जो चालान केस अदालत में ट्राई होता और सज़ा क्यों नहीं होती। अगर एविडेंस सही कलेक्ट नहीं होती तो फिर वही वजह बनती है कि बंदे बरी हो जाते हैं। लेकिन ये काम अदालतों का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का है, अवाम का काम नहीं है तो मुश्तिल होकर इदारों पे हमले कर दें। ये इससे बदनामी होती है मुल्क की, कौम की, माशरे की। इस्लामी माशरा इसलिए तो तश्कील नहीं पाया था कि आप हज़ारों अफराद इकट्ठे होकर तो जुलूस निकाल रहे हो, डेली रैलियाँ निकालें। हम एहतजाज का आपको राइट ज़रूर देते हैं, आइन जो है हमारा, आइन पाकिस्तान जो है एहतजाज का राइट देता है, लेकिन किसी इदारे पे हमले का राइट नहीं देता। ना अदालतों पे हमले का राइट देता है, ना थानों पे हमले का राइट देता है। किसी इदारे पे भी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं आइन और कानून की पासदारी की बात करता हूँ। 100% ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही था कि लोगों में इतनी मजहबी जनूनियत और ये मादा क्यों खत्म हो गया, बर्दाश्त वाला? इसके अंदर क्या रॉन्ग नंबर मौलवियों का है? इसमें ये है, इसमें मैं ना कुछ ऐसे अनासर, कुछ मजहबी लोग हैं जो इश्तिआल अंगेज़ी का उन पर रोल है। वो मैं नाम नहीं लेता किसी मजहबी जमात का, लेकिन मैं उनको एक बात बरादराना तरीके से या माशरे कि जो हमारा फ़र्ज़ है, हम वकील जो है, ये भी इंटेलिजेंसी है ना, हमारा काम है हम लोगों को मशवरा दें कि भाई आप लोगों के जज्बात को उभारें ना। इंटेलिजेंस एजेंसियों को थोड़ा सा काम करने दें, वेट करें, थोड़ा सा अदालतों का वेट करें क्या करती हैं। अगर आप लोग ऐसे इनको अवाम को उभारेंगे, मुश्तिल करेंगे, हाँ, तो वो माशरे में बिगाड़ ही पैदा होगा। ब्रेन वॉशिंग करते हैं ये बच्चों की, सबकी। जनाब, इनका काम ही ब्रेन वॉशिंग और लोगों को इश्तिआल अंगेज़ी की तरफ राग़ब करना है। ऐसी तमाम मजहबी जमातों को हम समझाना चाहते हैं आइनी और कानूनी और अखलाकी तरीके से कि भाई आप लोग अवाम को डिट्रैक्ट ना करें। बच्चों को उनका जो मकसद है लाइफ का, आला तालीम हासिल करना, अच्छे फील्ड में जाना, उससे आप दूर कर रहे हैं।
आप उनको मजहबी तालीम दिला के तो मजहब को बाहर के उससे बदनामी होती है। मजहब की भी सही तालीम नहीं देते। हाँ, इसीलिए इस्लामिक फोबिया का एक टर्म वहाँ मुतारफ हो गई है ना यूएनओ में। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की और बड़ी सेंसिबल बातें कि मैं सारी बातों से 100% एग्री करती हूँ कि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो शिया सुन्नी का जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन और उनकी जो है वो लड़ाइयाँ, या तुमने स्पीकर में ये कैसे बोल दिया और तुमने स्पीकर में हमारे जिनको हम मानते हैं उनके खिलाफ कैसे बोल दिया, ये दोनों साइड से चलता आता है। इसमें और भी बहुत सारी जमातें आती हैं, बहुत सारी इनकी आपस की जो है ना वही लड़ाइयाँ इनकी आपस में ख़त्म नहीं होती। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इन्होंने और क्या ही करना है। और फिर वही बात कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत सारे ऐसे ब्लास्फेमी के इतने वाक़यात पाकिस्तान से निकलते हैं, इतने वाक़यात निकलते हैं कि एक मजाक बनकर रह गया बाकी पूरी दुनिया के लिए भी कि यार यहाँ पर तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये इन्होंने ब्लास्फेमी के नाम पर जो है वो आइन और कानून तक तो जाना दूर की बात, इन्होंने खुद से ही कुछ कर देना इस तरह से। और वही बात कि ये जमातें कुछ ऐसी हैं जो कि इस तरह से लोगों को अर्ज करती हैं कि यार ये करो आप लोगों को जन्नत मिलेगी, तो ये मतलब लोगों को गलत टाइप की यूथ को स्पेशली, और यूथ का मैं कहती हूँ कि यूथ का माइंड ऐसा होता है ना कि आप उसको जिस तरफ भी ले जाओ ना वो उसी तरफ जो है ना वो टर्न हो जाता है। यूथ को किसी भी तरफ को लेकर जाना बहुत इजी है, और जाहिर सी बात है वो बचपन से लोगों ने अपने बच्चों को डाला होता है वहाँ पर उन जमातों के साथ या उन ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनको स्टार्टिंग से उनको यही एजुकेशन और फिर वो प्रॉपरली वो यही ऐसे अपने साथ बांध लेते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी जब तक यहाँ पर है बच्चा दूसरी एजुकेशन बिल्कुल मत दिलाओ, और पेरेंट्स भी समझते हैं कि यार ठीक है दूसरी एजुकेशन का क्या ही करना, इसी तरफ यही बस हम तालीम दिलाते। लोग पेरेंट्स तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि यार हमारे बच्चों का फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी बच्चों को भेज देते हैं। और फिर स्टार्टिंग से जब उनका माइंड चेंज कर करके उनको फीड कर करके फिर जब वो बच्चा जो है वो लड़कपन में आता है ना तो उसका मुकम्मल तौर पर माइंड बिल्डअप हो चुका होता है, कर चुके होते हैं कि यार ऐसा कुछ भी हो जाए ना हमने किसी का इंतजार नहीं करना। हालांकि उनको स्टार्टिंग से ये एजुकेशन देनी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर हमारे लॉज हैं, हमने अपने जहाँ पर हम रहते हैं हमें प्रॉपर लॉ को फॉलो करना है, ये नहीं सिखाया जाता। उनको ये नहीं सिखाया जाएगा कि यार आपने अगर सिग्नल लगे हुए हैं तो किसी वजह से लगे हुए हैं, आप उसको प्रॉपर फॉलो करो, ये नहीं सिखाया जाएगा। ये नहीं सिखाया जाएगा कि कुछ भी अगर कोई केस ऐसा सामने आता है या कुछ कहीं जुल्म होता है उसके खिलाफ लॉज हैं, नहीं, वो उनको खुद भाई आप ये करोगे, आप इधर का बदला लोगे तो अल्लाह ताला आपको ये देगा, अल्लाह ताला आपको वो देगा। और गलत टाइप की इंफॉर्मेशन इनके दिमागों में डाली जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आगे जाकर इनकी हालात क्या होने हैं जो कि दूसरों को इतनी नस्लों को जो ये खराब कर रहे हैं। और इस किस्म के वाकयात और आपस में एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़वा रहे हैं। पता नहीं इनका खुद का क्या हाल होना है जो कि दूसरों को जन्नत के ख्वाब दिखाते हैं, पता नहीं इनका खुद का क्या हालात इनके होने। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर ब्लास्फेमी का कोई भी केस सामने आता है आपको कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि इतना पंप कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी अभी और अभी ये लॉ ने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है हमने ही करना है, हमने ही जन्नत लेनी और ये करना है वो करना है, क्योंकि इनको फीड अप इस तरह का किया गया होता है। तो ये बहुत गलत है, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और आपस के मतलब एक मजहब को दूसरे मजहब के साथ नहीं लड़वाना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म में नहीं आना चाहिए, आपको कामली चीज़ों को हैंडल करनी चाहिए। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग की क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो लाइक, चैनल को भी जरूर से कर दो सब्सक्राइब। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।